So we meet again. So I am starting to be regular to YouTube starting from today. I want to regularly speak to you guys, and why I was not able to do that on Instagram is because when videos get long, Instagram starts sucking. Live videos आपने attend करे होंगे regularly. I started doing that. I started that out of frustration, you know. मुझे आप लोगों से इतना कुछ कहना होता था, बताना होता था, बट मैं वेट करती थी बिकॉज आई हैड दिस बिलीफ फीड तो अच्छी दिखनी चाहिए बिकॉज इतने सारे क्रिएटर्स की फीड अच्छी दिखती है। मैम लाइक मेरी फीड भी अच्छी दिखनी चाहिए भाई। और उसके चक्कर में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितनी आपको कहनी थी मुझे वो मैं नहीं कह पाती थी बिकॉज मैं वेट करती थी कि अरे अच्छा ये कहना है, अगली बार जब रील का नंबर आएगा तब बोल देंगे। नाउ यू नो व्हाट आई स्टार्टेड, जस्ट पुट द बटन and sit right here and tell whatever the hell you want to tell them, right? Pick a topic for each day. Sometimes, you know, even that is tough. I'm like, dude, I want to tell everything in one video. And that's not possible, you know. So, yeah, you must be wondering what's the topic for today. Today's topic is show me the quality of your rest and I'll show you the quality of your life. Yes, today we're going to talk about rest. And I think rest का जिसने सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है फॉर अस इंडियंस इज दैट कोट बाय जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है। इफ यू गेस्ड इट देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो बचपन से हमें बताया जाता था कि यू नो आराम करना तो भाई बड़ी गलत चीज़ है। आपको ज़िंदगी मिली, आप आराम कर रहे हो, मरने के बाद भी आराम ही करना है, तो अभी आप लगे रहो, काम करते रहो। वेयर डिड इट गेट अस? It got us in anxiety. इतनी एंग्जाइटी, इतनी रेस्टलेसनेस, भाग रहे हैं पागलों जैसे लोगों की आंखों का स्पार्कल गायब हो गया भाई। उनकी आंखों में आप देखो, आपको सिर्फ ब्लैंक नजर आएगा, राइट? देयर इज नो ट्विंकल, देयर इज नो स्पार्कल, देयर इज नो पैशन, राइट? कुछ बचा ही नहीं है बिकॉज भागने में इतने ज़्यादा बिजी हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं एग्जैक्टली ये सारे लोग? बचपन में पेरेंट्स पुट इन अ स्कूल जहाँ पे मार्क्स और उसका कंपटीशन, तो मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। फिर मार्क्स हो गए तो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब हो गई तो लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लड़की हो गई तो अब बच्चे के पीछे भाग रहे हैं, और बच्चे का भी वही साइकिल शुरू कर रहे हैं। डजंट दैट मेक यू गाइज सिक? टॉकिंग अबाउट इट मेक्स मी सिक। राइट? तभी मैं उस साइकिल से निकल आई। यू नो, आई फॉलोड दैट साइकिल मैक्सिमम टिल मार्क्स एंड लिटिल बिट टिल बॉयज, झूठ नहीं बोलूँगी। या उसके बाद बस थैंक गॉड फॉर दैट ब्रेकअप, यू नो। एनीवेज, सो रेस्ट के बारे में मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या मैंने इतने समय में रेस्ट के बारे में देखा और सीखा? देयर इज दिस सेइंग कि आपका जो वर्क का क्वालिटी है दैट आपका रेस्ट का क्वालिटी से डिटरमाइन होता है। जैसे मैंने बोला, आप मुझे अपनी रेस्ट की क्वालिटी दिखाइए, मैं दिखाऊंगी आपकी वर्क की क्या क्वालिटी होगी, राइट? हम लोग इस तरीके से रेस्ट को ट्रीट करते हैं कि जैसे रेस्ट रिवॉर्ड है। आप अच्छे से काम करेंगे, आपने पूरा दिन मेहनत करी आज, ओ तो अब आप सो सकते हैं, राइट? तब आप रात को सो सकते हैं, तब आप नैप ले सकते हैं, राइट? और अगर पूरा दिन मेहनत नहीं करी, फीवर आ गया था आज, या वुमेन के केस में हमें पीरियड हो गया आज, तो क्या मेहनत नहीं कर पाई आज, क्या करेंगे फिर? हम रेस्ट नहीं डिजर्व करते हैं, दिन वेस्ट हो गया, राइट? द वे वी थिंक ऑफ लाइफ, यू नो, रेस्ट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेली लाइफ। जैसे आप डेली खाएंगे, आप कभी ये बोलते हैं सुबह ही तो खाया था, दोपहर में कैसे खा सकता हूँ? या फिर कल ही तो खाया था, आज भी खाऊं मैं? भाई खाता ही रहूँ क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ें जैसे नॉर्मल है वैसे रेस्ट भी नॉर्मल है। हम एनिमल्स, आप डेली बेसिस पे देखिए एनिमल्स कितना रेस्ट करते हैं। किसी एनिमल को आपने देखा? एनिमल्स जिनको भी, अगर एनिमल्स को भी वैसे आजकल डिजीज जो होने लगी है, राइट, वो उन्हीं को होती है जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं। डजंट दैट टेल यू समथिंग? वी आर द प्रॉब्लम। हमारे साथ आकर जब वो रहते हैं, हम उनको भी वो अपनी वाली अनहेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं, तो बेचारे वो भी बीमार पड़ जाते हैं। जो जंगलों में रह रहे हैं उनको किसी को कोई रेयर डिजीज होगी तो ही उनको कुछ होगा, अदरवाइज दे आर ऑल हेल्दी। व्हाई? रेस्ट इज आवर बेसल स्टेट, ऐसे समझो।
अगर एक ये लाइन है, राइट, ये लाइन है रेस्ट, ये हमारी लाइफ में कांस्टेंट है। दिन में समझो आप, खाली अभी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बात करते हैं, छोटे से समझो। एक दिन में ये आपकी बेजल लाइन है रेस्ट की, आपको रेस्ट ही करना है एक्चुअली पूरे दिन। बीच में उठ के जब आपने इनफ रेस्ट कर लिया है टू स्टार्ट योर डे, स्टार्ट वर्कआउट और व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, तब आप वो करो। उसके बाद हैव यू लाइक रिचार्ज योर सेल्फ इनफ, अच्छे से खा लिया है, उसके लिए उसके बाद रेस्ट कर लिया है, देन गेट इन द मूड, यू कैन स्टार्ट योर वर्क। आई नो हमारी लाइफ ये लग्जरी ऑफर नहीं करती है। आप सोच रहे होंगे कि अरे यार मुझे तो 9 बजे लॉग करना पड़ता है, लॉग इन करना पड़ता है, राइट, मेरे को तो जाना ही पड़ता है। तुम जैसे बोल रहे हो वैसे नहीं जी सकते। आप किसी लेवल पे तो रेस्ट कर सकते हो, राइट, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज हाउ वी आर सपोज टू लिव। दैट लाइफ दैट इज मेकिंग यू रन लाइक अ रैट, दैट्स नॉट हेल्दी फॉर एनी ऑफ अस, ठीक है। सो उसके बाद आपका मूड बनेगा, आपने इनफ रेस्ट कर लिया है टू स्टार्ट योर नेक्स्ट थिंग, ऑल राइट, गो स्टार्ट दैट, राइट। देन you've had your lunch after your work, you're like enough work, I have done my best work। आप अभी किसी से भी बात करिए, कोई भी क्रिएटिव इंसान या कोई भी जो बैठ के लिखता है या ऐसे मेरे जैसे कंटेंट बनाता है, राइट, या इवन सेशंस लेता है या कुछ भी करता है, कोई भी काम करता है, इवन इफ कोडिंग करता है या जो भी, राइट, आप उससे पूछो, और शायद आप भी काम करते हो जो भी, उस काम में भी आप ये अप्लाई करके देखो कि थोड़ी देर तक ही आपका एक अच्छा जो काम है ना वो बाहर आता है। आप उस लंबा उसको खींच दोगे ना, जब कि आप सोचोगे कि नहीं पिछले 2 घंटे से मैं क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर आप सोचोगे मैं ये 6 घंटे भी तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी नहीं अलाउ करेगी। क्यों नहीं अलाउ करेगी वो? क्योंकि क्रिएटिविटी इज नॉट अ थिंग लाइक दैट। Creativity needs its time. Creativity needs its rest. It needs its pause. तो बेस्ट क्वालिटी वर्क क्रिएट करने के लिए उस हिसाब का रेस्ट देंगे। फिर आप कहते नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं कि यार अभी फ्लो कर रहा था मेरे दिमाग से, अब फ्लो नहीं कर रहा, उठते हैं अब थोड़ा वॉक करके आते हैं, अभी आ नहीं रहा कुछ दिमाग में, राइट। एंड देन देर आर दोज पीपल, एंग्शियस पीपल विच आर ग्रोन अप इन मे बी अ लॉट ऑफ लैक, राइट, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे पूरा टाइम इज लाइक तुम भागते रहो, दौड़ते रहो, काम करते रहो, किसी को पीछे मतलब छोड़ना है तो बस एक ही है रास्ता, हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, पूरा पागल बना रखा है, राइट। इतना एंग्जाइटी होता है मुझे वो सोचने में भी, नाउ दैट आई लिव अ रेस्टफुल लाइफ, राइट। तो ये पर्सन को लगेगा कि यार देखो वो अब ये ढील दे दिया, ये रेस्ट कर लिया, अब मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। सच बताऊं, आप नहीं निकल पाएंगे आगे। क्यों? बिकॉज ये पर्सन अब रेस्ट करके वापस अपने काम पे लगेगा, इसके काम की क्वालिटी आपके काम से बहुत बेहतर होने वाली है। आपका काम कम्स फ्रॉम व्हाट प्लेस? प्लेस ऑफ फियर, प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ जल्दी, प्लेस ऑफ एंग्जाइटी, प्लेस ऑफ कंपटीशन, कि जल्दी जल्दी करो, कोई और ये आइडिया हमसे पहले ना यूज़ कर ले, कोई ये हमसे पहले ना लिख दे। ये डर से करी जाने वाली चीज़ें, देयर इज़ अ सेइंग कि आप जिस एनर्जी से कुछ क्रिएट करते हो, वो जो क्रिएशन है ना, दैट ऑल्सो एंड्स अप मीटिंग दैट सेम फेट। आपने अगर कोई ऑफरिंग प्यार से क्रिएट करी, पर्पस से क्रिएट करी, उसका पर्पस होगा, वो ऑफरिंग को प्यार भी मिलेगा। आपने कोई ऑफरिंग लैक से क्रिएट करी, आपको और लैक ही मिलेगा, राइट। तो वो जो एनर्जी है जहाँ से आ रहा है आपका काम, जब वो शुद्ध होती है ना किसी भी चीज़ में, तो आप देखना वो जो बनाई गई चीज़ है बहुत सही लगती है। आप देखते हैं कई बार कवि लोग जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपने वो कविता लिखी थी, क्या कविता लिखी थी, तो वो कवि बोलेगा कई बार कि यार वो समा अलग था, उस समय मेरे साथ वो थी, या फिर अपनी प्रेमिका के लिए लिखी थी, या उन्होंने किसी के लिए कुछ समय चल रहा था उनकी लाइफ में, उसके लिए लिखी थी, मे बी स्ट्रगल चल रहा था उनका, उस टाइम पे लिखी थी। क्यों वो कविता में वो बात आई? क्योंकि वो अपना इमोशन चैनल कर पाए। आफ्टर अ वाइल आप किसी कवि को बोल सकते हो कि यार अब टू लिव यू जस्ट गॉटा कीप राइटिंग, ही विल राइट इवन, बट कैन यू टेल हिम हर दिन सुबह 6 बजे उठ के लिखो तुम? ऐसे हमारे अंदर हम लोग कुछ नहीं क्रिएट कर सकते इस तरीके से। अगर हम सोचें, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपकी क्वालिटी ऑफ रेस्ट क्या है लाइफ में? अगर आपकी लाइफ में रेस्ट इज जस्ट स्लीप,
मे बी देन यू आर एट द लोएस्ट कैटेगरी, बिकॉज उतना रेस्ट तो मतलब वो रेस्ट इज टू फंक्शन, दैट इज नॉट टू परफॉर्म, दैट इज टू फंक्शन, राइट? परफॉर्मेंस तो कुछ होगी ही नहीं खास आपकी अगर ऑल द रेस्ट दैट यू टेकिंग इज स्लीप, यू विल जस्ट बिकम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और आप देखें आज के समय में जो ये भागम दौड़ की लाइफ है, शायद हमें बस इतना ही रेस्ट के लिए अलाउ करती है कि आप बस सो सकते हैं रात में। और ऐसी ऐसी जॉब्स हैं, मैं खुद ऐसी जॉब से आती हूँ, मैं कोई जन्नत से नहीं आई हूँ मेरी भी एक ऐसी जॉब थी एक टाइम पे, 9 बजे मीटिंग पे बुला लेते थे भाई, 9 बजे मीटिंग में, और सुबह के 9 बजे तो मीटिंग में है ही हम, तो कितने टाइम की जॉब होगी ये, है ना? 12 घंटे राउंड द क्लॉक। रात में भी क्यों कोई मैसेज कर रहा है 10 बजे 11 बजे, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, अरे भाई चाहे जितना भी अच्छा गया हो मुझे सुनना नहीं है, राइट? वर्क से कोई ऑफ भी तो चाहिए, राइट? एंड उस टाइम पे दैट्स द काइंड ऑफ मनी आई वाज अर्निंग, आई कुड नॉट अफोर्ड लाइक 2 फोन्स, लाइक डिफरेंट फोन्स, ऑफिस का फोन फेंका, आवर्स खत्म हुए जैसे राइट? देन आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड, साला पूरा दिन मतलब 10-11 बजे तक जॉब की बातें करें, सुबह 9 बजे उठ के भी जॉब ही करनी है, कुछ नया नहीं करना है सो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो उस टाइम पे आप सोचिए मेरी क्या थी फिर, इट्स सक्ड बिग टाइम। यही क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ ज़िंदगी नहीं रह गई थी, सिर्फ जॉब 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 और कुछ बचा ही नहीं था, ऐसा लग रहा था। देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि ठीक है, मुझे यहाँ पे काम करने की सैलरी मिल रही है, राइट? और ये लोग मेरे काम से कुछ कमा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सपने किसके पूरे हो रहे हैं यहाँ पे? सीईओ के सपने पूरे हो रहे हैं, शायद उनको ये करना था, ठीक है, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे सपने का क्या? मुझे तो पागल ही बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। मेरे एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरा डेली उनके बारे में सब सोचते रहो, उनके प्रोग्राम्स ये वो, ठीक है। सो बट इज़ इट वर्थ इट? मैं क्या ज़िंदगी भर ये करना चाहती हूँ कि मैं किसी और के सपनों को पंख देती रहूँ अपनी स्किल सेट से? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? मैं नहीं कर पाऊँगी, राइट? फिर ये बॉदर करने लग गया, एंड इसके आगे की कहानी मैंने वो लाइव में बताई ही थी आप लोगों को। सो कमिंग बैक कि रेस्ट की क्वालिटी आजकल की लाइफ हमें दे नहीं रही, तो हमें यहाँ पे रेस्ट जो है अपने लिए बनाना पड़ेगा, राइट? क्या और रेस्टफुल चीज़ें आप कर सकते हैं अदर देन स्लीपिंग, राइट? नैपिंग इज़ अनदर थिंग। आपने वर्क के जो है वो आवर्स जितने के लिए आपको पे किया जाता है, मेक श्योर करें सिर्फ उतने ही तक आप काम करें। इसको आजकल मैं वो ट्रेंड देख रही हूँ कि लाइक वो जेनजी 5 बजे के बाद नहीं रुकते, और जेनजी जो है कुछ नहीं सहते। जेनजी हेल्दी है, एटलीस्ट इन दिस एस्पेक्ट दे आर हेल्दी, दे टेक देयर स्टैंड, दे हैव फॉर्म बाउंड्रीज, राइट? सो ये ज़रूरी है कि आपको जितने घंटों के लिए कॉम्पेंसेट किया जाता है सिर्फ उतने ही घंटे काम करें, और उसके आगे पीछे का काम चाहे जो हो आप लेना कभी भी, एक दिन करके इन लोग की आदत बन जाती है। देन इमरजेंसी, हर दिन इमरजेंसी हो रही है, फिर धीरे धीरे कंपनी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, और आई थिंक इन सब के पीछे पीछे आपको कुछ अपने लिए काम करना चाहिए, चाहे वो आपका कोई स्मॉल स्केल बिजनेस हो या आपका खुद का आई डोंट नो ऑर्गेनिक गार्डन हो या कैफ़े हो, कुछ आपको कुछ तो करना चाहिए जिससे आप जो है एक सिक्योर रह पाए इस प्लेस पे, या फिर यूट्यूब चैनल या कुछ भी, कि यार इस वजह से ये लोग मुझे निकालें ना। क्योंकि आजकल तो ऐसा भी इंडिया में तो इतना टॉक्सिक कल्चर है कि यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसा कि 5 बजे के बाद आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, राइट? इट्स दैट स्ट्रिक्ट। पर इंडिया में तो 9-9 बजे तक बातें हो रही हैं, जबकि पे किया जा रहा है, सिर्फ 8 घंटे का काम कराया जा रहा है, 12 घंटे का, 12 घंटे से भी ज़्यादा है सेड, उससे भी बाद में चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉल आ जाती है, थिंग्स लाइक दैट। सो मेक श्योर करें कि अगर ये आप कर पाएँ, वरना कई सारे लोग इसी डर में रहते हैं कि अरे अंकिता तुम्हारे लिए तो कहना बहुत आसान है ना, कि ये मत करो, ये काम मत करके देना। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं बिकॉज अब जॉब नहीं रह गई है ज़्यादा। आप देख नहीं पा रहे अर्थ किस तरफ जा रही है, राइट? अर्थ किस तरफ जा रही है कि एआई के डेवलपमेंट से क्या हुआ, इंसानों को इंसानियत की तरफ पुश मिल रहा है कि भाई रोबोटिक बन रहे हो तुम लोग, रोबोट तुम्हारा काम कर लेगा, तुम वो काम करो जिसमें इंसानों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इंसानों वाला काम करो, लाइक द वर्क दैट आई डू, राइट? ये काम रोबोट नहीं कर सकते, वो रोबोटों की काउंसलिंग नहीं ले सकता, राइट? रोबोट डज नॉट हैव अ सोल, राइट? सो दैट्स देयर। सो ये आपके लिए इनविटेशन है कि आप जो है अपने एक इंसान जैसे काम करें और इंसानी तरीकों पे वापस आएँ,
राइट, क्योंकि एक रोबोट ही 12 घंटे 16 घंटे क्या 24 घंटे भी काम करके दे सकता है, बट यू नीड टू हैव योर लाइफ एंड योर फोर्स ऑफ लाइफ इज ओनली गोना गाइड योर लाइफ, नॉट द अदर वे अराउंड। लाइफ का तो हम देख लेंगे, पहले भरसक काम कर ले, राइट। और ये काम कब खत्म होता है, स्पेशली ये जॉब में अगर आप हैं तो आप तो रिप्लेसेबल ही हैं, है कि नहीं? चाहे जितना आप खुद को डिनाई कर लें कि नहीं नहीं मैं रिप्लेसेबल नहीं हूँ, सब लोग रिप्लेसेबल है, राइट, रिप्लेसेबल ही है। मैं खुद जानती हूँ, नॉट लाइक कि सिर्फ जॉब वाले रिप्लेसेबल है, इवन एज अ बिजनेस, राइट। कल को मैं मर जाऊंगी तो क्या, कोई और साइकोलॉजिस्ट नहीं है क्या दुनिया में, या किसी को टूल्स टेक्निक्स नहीं आते? आते हैं, राइट। देर आर पीपल, दे विल कम एंड दे विल रिप्लेस मी। सो वॉट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू लिव टू द फुलेस्ट। डोंट लिव फॉर माई जॉब, इवन इफ टुडे माई जॉब इज माई बिजनेस, राइट। रेस्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे आपका बिजनेस हो चाहे आपका कुछ भी हो, राइट, क्योंकि रेस्ट ही सारी लाइफ आपकी बनाएगा। मैंने क्या ये देखा है रेस्ट में, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी अगर आपको बताऊं तो शुरुआत में एज आई सेड ओनली सिर्फ सोने तक का रेस्ट ले पाती थी। रात में अगर तुम 6 घंटे आधे घंटे की नींद मुझे मिल गई बहुत बड़ी बात है। एग्जाम टाइम में तो बचपन में 6 घंटे में ही आई हैड टू काइंड ऑफ डू विद दैट, बिकॉज इतना टेंशन रहता था कि नहीं अच्छे मार्क्स लाने हैं और पढ़ना है और पढ़ना, और कितना पढ़ सकती हूँ, टेबल पे सो जा रही हूँ पढ़ते पढ़ते। इट यूज टू बी हेल, ओके। एंड देन उसके बाद फिर उसके बाद जॉब में गए, तो जॉब में इतना भी तो कॉलेज में तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, मज़े की लाइफ थी वहाँ पे तो मेरी। पर उसके बाद मास्टर्स में थोड़ा सा स्ट्रेस था, कहना पड़ेगा, इट वाज देयर। एंड देन फिर जॉब में अगेन इस तरीके की जॉब हो गई तो फिर यहाँ पे भी स्ट्रेस हो गया, एज अ बिगिनर जगह बनानी थी एंड थिंग्स लाइक दैट, तो स्ट्रेस होने लगा धीरे धीरे। और 6 घंटे से 8 घंटे की नींद तो हुई, बट उस 8 घंटे की नींद के अलावा बाकी सब ऑफिस ही ऑफिस हो रहा था। इतना ऑफिस ज़रूरी नहीं था, धीरे धीरे अजीब लगने लगा इस सब में कि क्या है इतना ऑफिस क्यों। और फिर इसके बाद मैंने जो है एक चीज़ से शुरुआत करी कि मैं हर शाम को कहीं ना कहीं बाहर जाऊंगी, कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं नए शहर में रहने लग गई थी, मैं त्रिवेंद्रम आ गई थी तब तक। तो आई वाज लाइक कि मैं बाहर जाऊंगी, कुछ ना कुछ नया करूंगी, कुछ ना कुछ तो है शाम के लिए एक एक्टिविटी हम प्लान करेंगे, राइट। बाहर जाना उस टाइम पे तो, अभी कोविड के टाइम से तो फिर बड़ी इनसाइड चीज़ें होने लग गई हैं, कोविड चला भी गया उसके बाद भी मोस्ट पीपल आर इंडोर्स, सारे ऐप्स बन गए हैं, सब कुछ घर पे डिलीवर हो सकता है, तो बाहर जाना काफ़ी कमी है लोगों का, बट स्टिल उस टाइम तक तो यही चीज़ें नॉर्मल थी हमारे टाइम में। तो बाहर जाने की एक एक्टिविटी, एक आउटिंग डेली की प्लान रहती थी कि कहीं भी जाएंगे, भले ही सेम कैफ़े वहाँ जा चुके हैं फिर जाएंगे, पर ऑफिस के बाद कुछ तो करेंगे। चाहे भले वहाँ कैफ़े में जाके ऑफिस की बातें करते थे मोस्टली, क्योंकि मैं अपने कलीग के साथ जाती थी, बट वो वहाँ से शुरू हुई पर्सनल लाइफ कुछ बननी कि यार कुछ और भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे फ़ोन को परे रख के, ठीक है आज तो ये हो गया। देन आई स्टार्टेड, आई डोंट नो इफ मेनी पीपल नो, बट आई एम अ पार्ट टाइम मॉडल ऑल्सो। सैटरडे संडे आई डू शूट्स फॉर माई फन, सो आई स्टार्टेड डूइंग शूट्स। जितना मैंने पर्सनल लाइफ बढ़ाई, मेरी डिमांड अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बिकॉज आई यूज टू ब्रिंग नॉट दैट सेम ओल्ड एनर्जी, माई एनर्जी विल गेट रिप्लेनिश्ड from different places, replenished from the modeling. Whenever I do modeling, I imbibe another character, I wear different beautiful clothes and do different kind of makeup, like I look like a different person, I meet new people, energy में इतनी freshness आई। वरना वही लोग, वही लाइफ, वही खाना, वही घर, वही कम्यूट, पक गए थे, राइट। एनर्जी में फ्रेशनेस, नया पर्सपेक्टिव। बाकी वो जो लोग उतनी साइकिल में उल्टे उल्टे चले जा रहे हैं, उनके पास कुछ नया कहने को नहीं था। एंड स्पेशली इन काउंसलिंग आई थिंक इट हैज़ रियली हेल्प मी, बिकॉज मैं इतने वाइड वैरायटी के एग्जाम्पल दे सकती हूँ ना अपने क्लाइंट को। लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव आस्क्ड मी, अंकिता तुम ये एग्जाम्पल्स मतलब कैसे देती हो इतने सारे, तुम हर चीज़ का तुम्हारे पास कुछ है? बिकॉज मैं इतने एक्सपीरियंसेस करती हूँ डेली बेसिस पे, तो है मेरे पास, राइट। अगर मेरी ज़िंदगी भी बोरिंग हो, ना मेरा किसी से बात करने का मन करे, ना मैं किसी को काउंसिल कर पाऊँ, अब ना मैं अच्छे एग्जाम्पल दे पाऊँ। ओके, मुझे रिलेटेबल बनने के लिए 4 लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है। तो वो शुरू हुआ, फिर मेरा आउटिंग शुरू हुई, मॉडलिंग शुरू हुई, रेस्ट के और आयाम बनने लगे कि ओह पर्सनल लाइफ में हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड कई लोग को लगता है रेस्ट मतलब सारा कुछ अपने फंक्शंस बंद करके पड़ जाना, दैट्स व्हाट रेस्ट इज। दैट इज़ वन काइंड ऑफ रेस्ट। I'm gonna make a post on different kinds of rest and how to do those.
but this is supposed to be more of like a talk, that one on one, like whoever is watching the video and me, कि रेस्ट ज़रूरी है, रेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, राइट? सो that is one type of rest. There are other type of rest in which you engage in an activity and that recharges you for whatever you do dominantly in your life, right? So जैसे अब मेरी जॉब के लिए मैं अब थोड़ी एक्साइटमेंट से उठ पाती थी कि चलो जॉब पे जाएंगे, वरना तो क्या था, अभी तो जॉब से आए फिर जॉब पे जाएंगे एंड देन इट यूज टू बी लाइक क्या यार बस एक आउटिंग ही तो गए थे, अब फिर जॉब पे जाएंगे. बट अब इट्स लाइक नो, पूरा वीकेंड जा चुका है, हम तो कुछ नया करके आए हैं, नई फोटोज हैं. आई हैव दिस थिंग, आई लाइक टू पुट फोटोज अप, जो भी मैंने फोटोज ली है फेसबुक पे डालू चाहे जहाँ पे भी, बट उसकी रील बनाएंगे. इस पूरे वीक का हो गया बिकॉज हमने वीकेंड में बहुत फन किया, राइट? और अब धीरे धीरे अब तो फिर उसके बाद ये रेस्ट हुआ, और जब से खुद का काम शुरू किया है तो अभी मैं सैटरडे संडे ही नहीं, वीक में भी शाम को कई बार कई जगह जा सकती हूँ, राइट? पर्सनल लाइफ में अब फिर हॉबीज़ की एंट्री हुई जब मैंने खुद का काम शुरू किया. जब तक जॉब थी तो इतना ही रेस्ट कर पा रही थी मैं, कि वीकेंड्स पे टोटली स्पेस्ड आउट, जॉब का तो कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए, राइट? और जस्ट गोइंग आउट एंड अबाउट एंड डूइंग माई स्टफ एंड और अपना जो आउटिंग हर शाम को. फिर अभी जो मेरा काम है जिस तरीके का, इसमें तो मैं सिर्फ शाम नहीं किसी भी टाइम की आउटिंग ले सकती हूँ. अगर मेरे दोस्त बोले कि यार कल सुबह हम इस शहर जाएंगे, हम गोवा जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, आई विल लाइक या सुबह के लिए आई एम रेडी, राइट? और हम कल तक या परसों तक वापस आ जाएंगे, कूल, आई कैन टेक ऑफ एनी टाइम, आई कैन, बिकॉज आई कैन वर्क एनी अदर डे, सो दैट्स फाइन, आई कैन डू दैट, राइट? तो इस तरीके से जो है रेस्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई, right? The kind of posts that I have put, like people say that oh you speak my heart out, or और क्या videos हैं, कितना अच्छा आप लिखते हो, क्या बात है, right? कितना अच्छा बोलते हो, कितनी सारी चीज़ें समझा लेते हो, कैसे कर लेते हो आप ऐसा, ऐसे कर लेती हूँ. रेस्ट, पर्सनल लाइफ को मैंने जितना अपना भरा है ना, मेरी प्रोफेशनल लाइफ उतनी ही एनरिचिंग हो गई है, राइट? सो यही पूरे का सार है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को भरें, उसमें बहुत आयाम दें, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट को एक्सपीरियंस करें. जैसे अभी सेल्फ केयर हो गया, लाइक अदर देन दिस आउटिंग्स एंड ऑल, another thing that I have seen that recharges me is going to a beauty parlor, getting a beautiful facial, किसी भी फ्रूट का फेशियल या कुछ भी हो गया वो करा लिया, हेयर पे स्पा करा लिया, राइट? अभी मैं नेल्स कराना शुरू करने वाली हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग. सो ये चीज़ें मुझे रिचार्ज करती हैं. मैं वाटरफॉल्स पे जाती हूँ, वाटर बॉडी के साथ बैठने में बहुत रिचार्ज महसूस होता है, लेक में थोड़े पैर डाल के, सो थिंग्स लाइक दैट. सो रेस्ट की क्वालिटी आप अपनी लाइफ में बढ़ाएं. आई नो इट ऑलरेडी साउंड्स एक्साइटिंग, और जॉब में सिर्फ उतना काम करें जितने के लिए आपको पे किया जाता है, और अगर उससे ज़्यादा आपको काम फोर्स किया जाए देन यू नीड टू टेल देम कि इसके लिए कॉम्पनसेशन मुझे मिलना है, राइट? अदरवाइज दैट्स नॉट अ गुड वर्क प्लेस दैट यू आर वर्किंग इन, राइट? और आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में रेस्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी. इवन आपका जो ऑफिस में जो बॉसेज है ना, दे माइट फील लाइक कि तुम ज़्यादा घंटे काम नहीं करते हो, पर आप जो काम करते हो तो क्या काम करते हो, बिकॉज आपके काम में ना आपकी लाइफ की रिचनेस झलकेगी. सो रेस्ट को हमेशा सीरियसली लें, और stay tuned for that coming up post that I'm gonna write on rest, and make sure you rest a lot, because आराम हराम बिल्कुल भी नहीं है. आराम आपका बर्थ राइट है, आराम आपकी बेसल स्टेट है जिस पे you have to always be, and only when you have rested enough then you get up and do whatever work you want to do in your day. Rest is your state, rest is your, how do I say, rest is your basal state, really. You have to be rested, आपको रेस्ट ही पूरा दिन करना है, और जब इनफ रेस्ट हो जाएगा then you can take up whatever work that's coming. That is a healthy mindset, okay? Instead of thinking कि आराम ही हराम है, those times are gone. That was a lack mindset कि आराम हराम है, आप आराम नहीं कर सकते. आप आराम करें, आराम करेंगे तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी होगी, और अब जब करके देखेंगे आप खुद ही बोलेंगे कि येस, then I started resting, तो मेरी लाइफ में मैं have seen so many changes कि रेस्ट करने से हुए. सो रेस्ट करें और रेस्ट करने दें लोगों को, किसी और को भी टॉर्चर ना करें इस बारे में कि यू शुड नॉट रेस्ट दैट मच.
Rest is important, right? Yeah, a lot of people will be thinking, what's the line between rest and lazy? See, restful person, after some time, rest, any healthy body, until unless you lack some vitamin deficiency, then you will just feel like sleeping all the day, or if you have trauma, you'll feel like sleeping all the day. In those cases, go to doctor and go to therapist respectively. Okay, but healthy body, when you rest, no, आफ्टर अ वाइल इट विल टेल यू मेरा हो गया है. सैचुएशन पॉइंट है हमारे पास. हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब और नहीं खाना है, चाहे ये सबसे टेस्टी चीज़ तुम मुझे खिला रहे थे, बट इसके बाद मेरा हो गया है, राइट? वैसे ही रेस्ट भी है. आप रेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी एक टाइम के बाद बोलेगी, बस इतना ही रेस्ट करना था, कुछ करती हूँ यार, उठ के कुछ करती हूँ जाके मैं. खुद ही वो बोलेगी, खुद उठेगी, खुद करेगी वो काम. आप टच में रहिए बस बॉडी के. आप देखिए कि वो खुद आपको पूरा दिन दिन भर सोने नहीं देगी. वो परेशान हो जाएगी, इतना नहीं सोना उसको, इतना नहीं रेस्ट करना उसको, पूरा दिन जो है बाहर सिर्फ फन नहीं करना है, उसको कुछ मीनिंगफुल भी करना है लाइफ में, राइट? आप रेस्ट करिए तो आप देखेंगे कि यू समझे. सब पीपल हैव दिस फियर, अरे मैं मज़ा करने लग जाऊंगी तो मैं पूरा टाइम मज़ा ही नहीं करती रह जाऊंगी. ट्रस्ट मी, आई हैव डन दैट. 14 डेज के लिए आई गॉन ऑन रिट्रीट. कोई काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट आफ्टर सम टाइम स्टार्टेड फीलिंग लाइक बहुत रेस्ट हो गया यार, क्या करती रहती हूँ मैं पूरा दिन, बस स्विमिंग ही करती रहती हूँ, मैं बस फूलों को ही देखती रहती हूँ. ठीक है, अच्छे है, सब सही है, बट सो मच विजडम वॉज कमिंग टू मी बिकॉज एज आई वॉज रेस्टिंग से क्रिएटिविटी आपकी जो है एनहांस होती है, राइट? बॉडी वॉज सो रेस्टेड, नर्वस सिस्टम इज रेस्टेड, इट कैन चैनल सो मच ब्यूटीफुल थिंग्स. तो फिर मैंने रिट्रीट में ही एक नोटपैड लिया और लिखना शुरू कर दिया, चैनल करना शुरू कर दिया, कई सारी चीज़ें कि मुझे नई नई चीज़ें पता चल रही थी ह्यूमैनिटी के बारे में, अपने बारे में, जो भी डाउनलोड्स मिल रहे थे, आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड दोज आर सम ऑफ द बेस्ट राइटिंग्स दैट आई हैव डन. तो रेस्ट की क्वालिटी बढ़ाने से लाइफ की क्वालिटी, आपके वर्क की क्वालिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपकी क्रिएटिविटी की क्वालिटी बढ़ जाती है, राइट? सो रेस्ट ज़रूर दे अपने नर्वस सिस्टम को, बिकॉज एंक्शियसनेस में, रेस्टलेसनेस में कोई भी अच्छा काम हम नहीं करते. मर्दानी मूवी का वो डायलॉग है ना, उसका हस्बैंड उसको बोलता है, रानी मुखर्जी का, कि तुम जब शांत होती हो तो तुम सबसे ताकतवर होती हो. आई थिंक दिस इज व्हाट ही सेज. सो दैट्स ट्रू विद ब्रेन. Brain doesn't take any good decision when it's fired up from all angles. It takes best decisions when it is relaxed, because that's when सब सिंक में आ पाता है. आपका दिल, दिमाग, आपका इंट्यूशन, जो सोल है बॉडी के अंदर, सब सेंटर हो पाते हैं, एंड देन जो इन सबको मिला के एक ब्यूटीफुल डिसीजन लिया जा सकता है, वो ऐसा भागता हुआ ब्रेन कभी ले नहीं पाएगा. तो रिलैक्स करिए, और आई थिंक रिलैक्स करने में बिग रोल इज़ ऑफ लैक माइंडसेट. कई लोग को सिखाया जाता है कि नहीं रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि बहुत कमी है, तुम रिलैक्स करो तुमसे आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सारा कुछ झूठ है पहली बात तो, बट आई गेट दैट. सिर्फ इतना बोलने से आपके अंदर की लैक माइंडसेट नहीं चला जाएगा. फॉर दैट यू कैन कम टू माई काउंसलिंग सेशंस एंड वी कैन वर्क ऑन योर लैक. Okay, and anyway, I'll be making a lot of more videos on the lack mindset and abundance mindset, but this one was about rest. Okay, take care.